वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम मुंतखब करने वाले इंजमाम उल हक ने ज़का अशरफ और क्रिकेट बोर्ड दोनों को निशाने पर ले लिया। कहा, वर्ल्ड कप के दौरान इल्जाम तो लगा दिए गए, लेकिन बोर्ड अब इंक्वायरी के लिए नहीं बुला रहा, ना राबता कर रहा है, ना ईमेल्स का जवाब दे रहा है, ना बोर्ड ये बता रहा है कि किस चीज की इंक्वायरी हो रही है। इस्तीफा मंजूर न होने का भी टीवी से इल्म हुआ। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू के दौरान न बोले ज़का अशरफ अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। 3-4 महीनों की एक्सटेंशन के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। 3-4 महीनों में आप क्या कर लेंगे? इंजमाम उल हक मफादात के टकराव का इल्जाम लगने के बाद चीफ सेलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी हो चुके पीसीबी इंजमाम उल हक के खिलाफ मफादात के टकराव के इल्जाम की इंक्वायरी कर रहा है। इंजमाम उल हक की ईमेल मिल गई है, तहकीकात कर लें, फिर जवाब भी देंगे, उन्हें बुलाएंगे भी। पीसीबी का इंजमाम उल हक के बयान पर मौकिफ सामने आ गया। बोर्ड ने कहा, इंजमाम उल हक को खूब पता है कि तहकीकात मफादात के टकराव की हो रही हैं। तहकीकात पर इंजमाम को मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए। वो इस्तीफा देकर 6 माह तक मीडिया से बात नहीं कर सकते। लगता है कानून तोड़कर इंजमाम खुद अब पीसीबी के साथ काम नहीं करना चाहते। चेयरमैन पीसीबी पर यह इल्जाम दुरुस्त नहीं कि वो दूसरों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। टीम अच्छा करे या बुरा, क्रिकेट बोर्ड टीम के पीछे खड़ा है। 3-4 महीनों के एक्सटेंशन के बाद इंजमाम की जाती राय हो सकती है। पीसीबी ने चेयरमैन के बयान की वजाहत में ये कहा कि उनका मतलब ये था कि सबको फ्री हैंड दिया है, कोई तब्दीली नहीं की। इंजमाम बड़े क्रिकेटर हैं, बोर्ड उनकी इज्जत करता है। नीयत खराब होती तो इस्तीफा कबूल कर लिया होता, कहानी खत्म हो जाती, इंजमाम ओहदे से फारिग हो जाते। इंजमाम ने भी इस्तीफे में ये नहीं लिखा कि वो पीसीबी के साथ काम नहीं करना चाहते। पीसीबी चाहता है कि इल्जामात साबित ना हो तो इंजमाम दोबारा ओहदा संभालें। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवाने के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का निगरान वजीर आजम अनवार उल हक आकड़ को खत। सियासी वाबस्तगियां रखने पर जबरी गुमशुदगियों और सियासी वफादारियां बदले जाने को बायस तशवीश करार देकर सदर मुमलिकत ने खत में खवातीन सियासी वर्कर्स की तवील नजरबंदी का मामला भी उठाया। लिखा कि अदालती रिलीफ के बावजूद दोबारा गिरफ्तारियां मामले को मजीद हसास बना रही हैं। हमवार सियासी मैदान सबका हक है। निगरान वजीर आजम और हुकूमत का सरबरा होने के नाते सियासी हमवार मैदान न होने के पीटीआई के खदशात पर गौर करें। सदर ने निगरान वजीर आजम से कहा कि हर शहरी का हक है कि वो किसी भी सियासी जमात का रुकन हो, उसे इजहार राय की आज़ादी हो। सदर ने आर्टिकल 19 के तहत आज़ाद प्रेस की अहमियत को भी उजागर किया। सदर मुमलिकत ने पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब की जानिब से लिखा गया खत भी निगरान वजीर आजम को भेजा। उमर अयूब ने खत में लिखा था कि पीटीआई अरकान को गिरफ्तारी और जबरी गुमशुदगियों जैसे इकदाम से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने मुस्लिम लीग नून को ना कर दी। कहा, जब तक नून लीग का बयानिया वोट को इज्जत दो था, हम साथ चलते थे। जब बयानिया तब्दील हुआ तो साथ चलना मुश्किल हो गया। एमकेएम और मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद का नुकसान दोनों जमातों को होगा। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतेगी। ये पहली बार होगा कि वजीर आजम, वजीर आला और मेयर जियाला होगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के चेंबर में दिए गए तमाम फैसले गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ह्यूमन राइट्स सेल सुप्रीम कोर्ट भी गैर कानूनी करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस केस खुली अदालत में सुन सकते हैं, चेंबर में हुक्म जारी नहीं कर सकते। जाहिदा असलम ह्यूमन राइट्स केस में दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, ह्यूमन राइट्स सेल मतवाजी अदालती निज़ाम बन गया था जिसकी आइन में गुंजाइश नहीं। कोई चीफ जस्टिस कानूनी दायरे इख्तियार से बाहर मामलात पर नोटिस नहीं ले सकता। डीजीएचआर सेल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने साकिब निसार के हुक्म पर 3,98,000 दरखास्तों का रिकॉर्ड ज़ाया किया। दरखास्तों पर चीफ जस्टिस साकिब निसार के चैम्बर अहकामात पर रिपोर्ट्स मंगवाई जाती थी।
साबिक DG ISI फैज हमीद के खिलाफ जमीन पर कब्जे की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि दरखास्त गुजार के पास फैज हमीद के खिलाफ मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि दरखास्त गुजार वजारत दिफा से रुजू कर सकते हैं। रिटायर्ड फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल ऐसे नहीं होना चाहिए कि गैर मौजूद फर्द के भी बुनियादी हुकूक मुतासर हों। जस्टिस अथम ने कहा कि आर्टिकल 184(3) का इख्तियार हर मामले में मत घसीटें। 184(3) के तहत जबरी गुमशुदगियों समेत कई नागुज़ीर मामलात मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त गुजार ने बताया कि 12 मई 2017 को जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के हुक्म पर उसके घर और ऑफिस पर छापे में कीमती सामान और उसकी निजी हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड चोरी किया गया। उसे और उसके साथियों को हब्से बेजा में रखा गया। पाकिस्तान का तालिबान की हुकूमत पर कलादम TTP के दहशतगर्दों की सहूलत कारी का इल्जाम। दहशतगर्दी में मुलविस पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी की पॉलिसी भी जारी रखने का ऐलान। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि फरवरी 2023 में अफगान हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया था कि उसे कलादम TTP या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा। अफगान हुकूमती शख्सियात ने पाकिस्तान के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना, गुमराहकुन और अफसोसनाक बयानात दिए। पाकिस्तान की बार बार की दरखास्तों के बावजूद कलादम TTP के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उल्टा दहशतगर्दी के कई वाक़यात में अफगान हुकूमत की सहूलतकारी के शवाहिद भी मौजूद हैं। अफगान हुकूमत का मस्बत रद्द-ए-अमल न होने पर मामलात खुद ठीक करने का फैसला किया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को उनके वतन वापस भेजने का अखलाकी और कानूनी हक हासिल है। अमरीका समेत कोई मुल्क दबाव नहीं डाल सकता। Nobody can demand us. I take it as an offense. Why do you think the Prime Minister of Pakistan can be demanded? Do you think that we are so nonsense? सिंध हाई कोर्ट की अफगान शहरियों की बेदखली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत से माजरत। विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करने से इनकार। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गैर कानूनी मुकीम अफराद की बेदखली रियासत की पॉलिसी है। अदालत किसी सूरत मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने सवाल किया कि वीजा मुद्दत खत्म होने पर क्या कोई पाकिस्तानी सऊदी अरब या किसी और मुल्क में रह सकता है? वीजा खत्म होने के बाद एक दिन भी किसी मुल्क में नहीं रह सकते। वकील ने कहा कि पाकिस्तान का कानून सबके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। अदालत ने कहा पाकिस्तान का कानून सिर्फ पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसका इतलाक़ सिर्फ पाकिस्तानियों पर होता है। जनवरी से जून तक गैर मुल्की सरमाकारी में बड़ा इजाफा मुतवक्के। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। वजारत खजाना ने बैरूनी ज़राए से फंड्स की दस्तियाबी से IMF को आगाह कर दिया। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से मुतालिक खदशात पर बताया कि रवा माह इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग होने का इम्कान है। अरब कंपनीज एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों की इस्तेदाद बढ़ाने और चलाने में सरमाकारी करेंगी। खलीज ताउन तंजीम से आज़ाद तिजारत का मुआहदा हो गया। IMF मिशन को बताया गया कि हुकूमती गारंटीज का बोझ 4048 अरब रुपए से कम होकर 3852 अरब रुपए हो गया। सितंबर 2023 तक हुकूमती गारंटीज का बोझ 4000 अरब रुपए तक महदूद करना हदफ था। बिजली फिर महंगी। नेपरा ने बिजली 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली सितंबर की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के मद में महंगी की गई। इजाफी वसूलियां नवंबर के बिल्स में की जाएंगी। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर को हुक्म कालादम करार देने की इस्तेदा। वकील के जरिए दायर दरखास्त में कहा गया कि मुखालिफिन की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लगभग 200 मुकदमात बनाए गए हैं। रियासती मशीनरी जाली मुकदमात बनाने के लिए काबिल एतराज़ मकसद के तहत इस्तेमाल की जा रही है। एक साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ साइफर का पेचीदा केस बनाया गया। दरखास्त गुजार के खिलाफ पूरा ट्रायल गैर कानूनी और दायरे इख्तियार से तजावुज़ है।
साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ और जमानत के लिए शाह महमूद कुरैशी की दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद के वकील ने दलाइल में कहा, काबीना इजलास और एजेंडा मीटिंग सब कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को करना होता है। जिस बंदे को सारा कुछ करना है उसका नाम नहीं, जिनका कोई किरदार नहीं, उन पर मुकदमा बनाया गया। मुकदमे में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और असद उमर का जिक्र है, मगर चालान में नहीं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद की दरखास्त से जमानत खारिज, असद उमर की कंफर्म कर दी गई। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वजीर खारजा को तो वजीर आजम को ऐसी तकरीर से रोकना चाहिए था। वजीर खारजा ने इसके बजाय वजीर आजम को साइफर की मालूमात पब्लिक करने पर उकसाया, साबिक वजीर आजम की मावनत की। नवाज शरीफ सियासी दर्जा हरारत कम करने में किरदार अदा करें, फवाद चौधरी का मशवरा। अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई और पीडीएम के मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए थे, अब भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, उन्हें भी चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा कि नवाज शरीफ को कहें 50 साल बाद ऐसा इलेक्शन ना जीते, इस तरह जीत भी गए तो कौन मानेगा। फ्रॉड केस में फवाद चौधरी को आज मुंह पर कपड़ा डाले बगैर अदालत में पेश किया गया, लेकिन हथकड़ी लगी रही। अदालत ने 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। अडयाला जेल में व्हाट्सएप पर बैरून मुल्क मुस्तकिल बात करने की सहूलत मौजूद नहीं। जेल पीसीओ पर फैमिली और वकला से कैदियों की बात कराई जाती है। 18 अक्टूबर को खुसूसी इक़दाम करके चेयरमैन पीटीआई की उनकी बच्चों से बात करवाई गई। अडयाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। चेयरमैन पीटीआई की उनके बेटों से फोन पर बात न करवाने के केस में तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज करने की इस्तदा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन के रुखसत पर होने के बाइस समाअत पीर तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब के नोटिस पर पेशी से माजरत। नैब से आइंदा हफ्ते नोटिस जारी करने की दरखास्त। बुशरा बीबी ने नैब को खत में कहा कि आज 2:30 बजे नैब दफ्तर में पेश होने के लिए 3 नवंबर को नोटिस जारी किया गया, चंद वजूहात के बाइस पेश नहीं हो सकती। बाबर आवान की सरबराही में तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेजाब्तगियों से मुतालिक 23 सितंबर को महफूज किया गया फैसला जारी करने का मुतालिबा। मुलाकात के बाद पीटीआई के बैरिस्टर गौहर ने बताया कि उन्होंने पार्टी का चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बल्ले का निशान पीटीआई का ही होगा, कोई चेयरमैन माइनस नहीं होगा, जो चेयरमैन पीटीआई हैं वही रहेंगे। फौजी अदालतों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, अदालती फैसले से जख्मों पर नमक पाशी न की जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों के अहले खाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शोहदा फाउंडेशन के नुमाइंदों का कहना था कि फौजी अदालतों की बंदिश इंतशार फैलाने वालों और बलवाइयों की सहूलतकारी के मुतरादिफ है। आवाम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करें कि फौजी अदालतों को काम करने दें। कुलभूषण केस के तनाजुर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी बहाल करने का मुतालबा। कहा, फौजी अदालतों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खात्मे से मुल्क में दहशतगर्दी की लहर आई। ये एक्ट मुल्क की सलामती का जामिन है। पीर को मिलिट्री कोर्ट केस के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर करने का भी ऐलान। इसराइल ने गजा में हमले तेज कर दिए। रात भर बमबारी के बाद दिन में भी रिहायशी कैंप्स, अस्पतालों के अतराफ बमबारी। जबालिया नसीरात शाताई कैंप्स में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। बमबारी से खान यूनिस में 2 मसाजिद शहीद कर दी। 24 घंटों में 300 फलस्तीनी शहीद। 33 रोज में शहदा की तादाद 10,500 से ज्यादा हो गई। इसराइली तैयारों का जान बचाने वाले तिब्बी सामान के काफिले पर भी हमला। अल-कुद्स अस्पताल में ईंधन खत्म होने के करीब। गजा पट्टी के आधे से ज्यादा अस्पताल नाकाबिले इस्तेमाल हो गए। गजा सिटी में अल-कसाम ब्रिगेड के हमले, मिसाइलों से इसराइली फौज की 10 से ज्यादा गाड़ियां और 4 फौजी टैंक तबाह कर दिए। गजा के जनूब में इसराइली फौजियों के काफिले को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। इसराइल के वहशियाना हमलों से हमें बचा लो, गजा के बच्चों की दुनिया से फरियाद। आलमी ज़मीरों को झंझोड़ने के लिए गजा के मासूम बच्चों ने अल शिफा अस्पताल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसराइली मजालिम का हाल बताकर दुनिया से मदद मांगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू 7 अक्टूबर के बाद से नर्वस ब्रेकडाउन की
कैफियत में हैं। गजा की सिक्योरिटी संभालने की बात करके नेतन्याहू गलती कर रहे हैं। साबिक इसराइली वजीर आजम एहूद ओलमर्ट की नेतन्याहू पर तनकीद, कहा गजा की सलामती की निगरानी करना इसराइल के मफाद में नहीं है। अमेरिका ने गजा पर कब्जे के इसराइली प्लान को रद्द कर दिया। वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने G7 इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली न अभी होनी चाहिए न जंग के बाद। तनाज़े के खात्मे पर गजा में अबूरी हुकूमत हो सकती है, पर यह बात वाज़ेह है कि इसराइल गजा पर कब्जा नहीं कर सकता। अमरीकी वजीर खारजा ने यह भी कहा कि गजा को दहशतगर्दी या दीगर पुरतशद्दुद हमलों के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद मिस्र पहुंच गए। पाकिस्तान की हुकूमत, फौज और अवाम की जानिब से भेजा गया इमदादी सामान गजा के मज़लूम अवाम के लिए तकसीम करने में मामनत करेंगे। 4 दिन वो इम्पोर्टेंट है। कल का दिन तो हम इतना, क्योंकि यौम इकबाल है तो हम इतनी सख्ती नहीं करेंगे, लेकिन जुम्मा हफ्ता इतवार बहुत सख्ती होएगी और लोगों को हम बाहर निकले 144 लगा है तो हम निकलने की इजाज़त नहीं देंगे। लाहौर, ननकाना साहब, शेखपुरा, कसूर, गुजरावाला, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल समेत स्मॉग से मुतासरा पंजाब के अजला में 10 नवंबर की छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन जारी। जुमा, हफ्ता और इतवार की छुट्टी के दौरान हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि स्मॉग के हवाले से अगले 4 दिन अहम है। लाहौर हाई कोर्ट का भी हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में 10 नवंबर को छुट्टी का ऐलान। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त रहा। स्मॉग से फैलने वाली बीमारियों में इजाफा। लाहौर में कल से शुरू होने वाला गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट मुलतवी। एक मयारी हेलमेट आपको टाइम आउट होने से बचा सकता है। मोटरसाइकिल सवार के लिए हेलमेट जरूरी ही नहीं, लाजमी भी है। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस ने नई हेलमेट आगाही मुहिम शुरू कर दी। वर्ल्ड कप में श्रीलंकन बैटर एंजेलो मैथ्यूज के टाइम आउट होने की मिसाल दे दी। 2 रोज पहले एंजेलो मैथ्यूज कोई गेंद खेले बगैर खराब हेलमेट की वजह से टाइम आउट करार पाए थे। 84% अफराद ने पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म देने को अच्छा फैसला करार दिया। 69% ने उम्मीद जाहिर की कि अफगान शहरी अपने वतन लौट जाएंगे। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 64% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि अफगान शहरियों को अपने वतन वापस जाने से पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी। 55% पाकिस्तानी समझते हैं कि अफगान शहरियों की वतन वापसी से पाकिस्तानी मईशत को फायदा पहुंचेगा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के लिए चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान से 750 से ज्यादा अफराद की राय ली गई। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की मरियम नवाज के हमरा मरहूम सेनेटर राना मकबूल अहमद की क़यामगाह आमद। सेनेटर राना मकबूल अहमद और अहलिया के इंतकाल पर बेटों से इज़हार ताज़ियत किया। कहा, वालिदैन का साया सर से उठ जाना बहुत बड़ा गम होता है। हम ये सदमे झेल चुके हैं। राना मकबूल अहमद की वफात से करीबी दोस्त से महरूम हो गए हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा सेहत से मुताल्लिक़ इजलास। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर सेहत को बुलाया गया, लेकिन वो किसी वजह के बाइस नहीं आए। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद न्याज ने जियो न्यूज़ को बताया कि वो इजलास बीच में छोड़कर वापस आए। वजह वज़ीर आला से दरियाफ्त की जाए। वज़ीर आला कहते हैं कि महकमा सेहत सिंध की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। हमारे पास पैसों और स्टाफ की कमी है, चीज़ें दस्तियाब नहीं। पहले चीज़ें फराहम करें, फिर सवालात करें। वज़ीर आला अपनी पसंद का कोई वज़ीर सेहत ले आए। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि इजलास बीच में छोड़ने की बात में सदाकत नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल आमद। यौम इकबाल की मुनासबत से खुसूसी महफिल समा में शिरकत की। मोहसिन नकवी ने बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मनसूबे का दौरा किया। सगिया से बाबू साबू इंटरचेंज तक के रूट का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला की मनसूबे के तामीराती कामों में तेजी लाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस ने कराची प्रेस क्लब के बाहर से पीटीआई के 2 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पार्टी रहनुमा सरबुलंद खान और एडवोकेट रहमान महिसर के ड्राइवर को हिरासत में लिया। कुछ देर बाद दोनों को रिहा कर दिया गया।
कराची में बच्चों का गजा के मसलूम अवाम से इजहार यकजहती, शाहराह कायदीन लबैक या अक्सा किनारों से गूंज उठी। जमात इस्लामी के तहत होने वाले मार्च में मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आलमी बरादरी से गजा पर इसराइली मजालिम रुकवाने का मुतालिबा। कराची में सहाफियों का भी एहतजाज, फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में फलस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ उठाने वाली वाहिद फलस्तीनी अमरीकी कानून साज राशिदा तलेब के खिलाफ करारदाद 234 वोटों से मंजूर, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी मिशिगन से मुंतखब राशिदा के खिलाफ इस करारदाद पर मुनकसर नजर आई। 4 रिपब्लिकन समेत 188 अरकान फलस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाने वाली तवाना आवाज़ राशिदा तलेब के साथ खड़े नजर आए। राशिदा के खिलाफ करारदाद में रुकने कांग्रेस रिक मैकॉर्मिक ने कहा कि हमास के हमलों के बाद राशिदा तलेब ने फलस्तीनियों से इसराइली गैर इंसानी सलूक और जुल्म को मज़ाहमत के जवाब के तौर पर पेश करके दरअसल दहशतगर्दी का दिफा किया। राशिदा तलेब ने ऐवान से खिताब में कहा वो रोते हुए फलस्तीनी या इसराइली बच्चे की आवाज़ में फ़र्क नहीं करती, जंग बंदी का मुतालबा करती हैं क्योंकि फलस्तीनी अवाम डिस्पोजेबल नहीं है। गजा के अस्पतालों में खिदमात अंजाम देने वाला तिब्बी अमला पुरअज़्म। 3 हफ्तों तक इसराइली बमबारी के दरमियान खिदमत अंजाम देने वाली अमरीकी नर्स ने कहा कि गजा जाने का दोबारा मौका मिला तो बिना कुछ सोचे वापस जाएंगी। गजा के डॉक्टर असल हीरो हैं। गजा की मौजूदा सूरत हाल पर गजा में इंडोनेशिया अस्पताल के सरबराह भी रो पड़े। अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के बाद मैक्सवेल ऑल इज मैक्सवेल बन गए। एक ही इनिंग्स में वनडे में हदफ के ताक़ुब में सबसे बड़ी इनिंग्स, किसी नॉन ओपनर की पहली डबल सेंचुरी, 8वीं विकेट पर रिकॉर्ड पार्टनरशिप और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स के रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में सिर्फ 128 गेंदों पर तेज तरीन 201 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। तेंदुलकर और कोहली की मैक्सवेल को मुबारकबाद। तेंदुलकर ने कहा शदीद दबाव में इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस। विराट कोहली ने कहा यह शानदार और गैर मामूली इनिंग्स थी। मैक्सवेल ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पैट कमिंस ने शानदार साथ दिया, 7 डबल रन लेने से इनकार पर माजरत भी की। आईसीसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की अफगानिस्तान के खिलाफ फतह के बाद पाकिस्तान के लिए भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की उम्मीदें बढ़ गईं। पॉइंट्स टेबल के मुताबिक अब तक भारत, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 में जगह बना चुके हैं। चौथी टीम के लिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुकाबला है। अफगानिस्तान का आखिरी मैच जनूबी अफ्रीका से है, लेकिन रन रेट में वो पाकिस्तान से पीछे है, यानी अब उसे आखिरी मैच सिर्फ जीतना ही नहीं बल्कि बड़े मार्जिन से जीतना होगा। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का दारोमदार न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान मैच पर है। अगर उसमें कीवी टीम हार गई या मैच बारिश की नजर हुआ तो कौमी टीम को इंग्लैंड को सिर्फ शिकस्त देना होगी, क्योंकि उस वक्त तक अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच का फैसला हो चुका होगा। अगर न्यूजीलैंड आखिरी मैच जीती तो पाकिस्तान को आखिरी मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। कोलकाता में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस। फखर जमान के अलावा तमाम बैट्समैन ने बैटिंग की प्रैक्टिस की। शादाब खान ने इंजरी के बाद पहली मरतबा बॉलिंग प्रैक्टिस की। फास्ट बॉलर लाइन और लेंथ बेहतर बनाने के लिए मखसूस ट्रेनिंग करते नजर आए। पाकिस्तान अपना अहम मैच इंग्लैंड के खिलाफ हफ्ते को खेलेगा। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में बाबर आजम का राज खत्म। 2.5 साल तक बैटर्स में नंबर 1 पोजीशन पर रहने वाले पाकिस्तानी कप्तान की रैंकिंग 1 दर्जे गिर गई। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी की बादशाही भी 1 हफ्ते कायम रह सकी। भारत के शुभमन गिल बैटर्स और मोहम्मद सिराज बॉलर्स में टॉप पर पहुंच गए। वर्ल्ड कप में 5 लगातार शिकस्तों के बाद फतह की देवी इंग्लैंड पर मेहरबान हो गई। नीदरलैंड्स को 160 रन से शिकस्त दे दी। 340 रन के हदफ के ताकुब में नीदरलैंड्स की टीम 179 रन पर आउट हो गई। आदिल रशीद और मोइन अली ने 3 विकेट हासिल की। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट पर 339 रन बनाए। बेन स्टोक्स 108 रन बनाकर नुमाया रहे। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज्जिए और तबसरे, अब्दुल रज़ाक, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की माहिराना राय जानने के लिए वर्ल्ड कप के दौरान देखिए प्रोग्राम हारना मना है, हर रोज रात 11 बजे जियो न्यूज पर।
दिल का रिश्ता ऐप ने हादिया को फिर दुल्हन बना दिया। शादी के एक माह बाद ही तलाक का दुख सहने वाले हादिया को हमारे लड़के अहमद ने अपना हमसफर चुना। दोनों बेहद खुश हैं कि पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप ने उन्हें मिलवा दिया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर के मारूफ अदाकार दर्पण मद्दाहों को आज भी याद। दर्पण को चाहने वालों से बिछड़े 43 बरस बीत गए।